तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज की वीडियो आर्किटेक्चर एंड आईआईटी पे होने वाली है। इसमें हम प्रोसीजर, डबल एटी, स्कोप्स, प्लेसमेंट, ब्रांच में क्या होता है, ये सब बताएंगे। तो यार मुझे पता है ये टेक वीडियो नहीं है, बट ये क्वेश्चन मेरे से और मेरे प्यारे सहपाठियों से बहुत बार पूछा गया है और मैं उन्हें इस बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपसे फ्यूचर में कोई भी ये पूछे तो आप ये वीडियो उसको दे देना। नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी में आर्किटेक्चर। तो यार बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जेई मेन पेपर टू नहीं दिया तो आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा आईआईटी में, बट ऐसा नहीं है। इसका जेई मेन पेपर टू से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने एडवांस क्लियर किया है तो आप इस पेपर के एलिजिबल हैं। और ये पेपर एडवांस के रिजल्ट के एक हफ्ते के अंदर हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ये पेपर मिस ना करें। और जब भी इस पेपर की डेट आए आप अपना एडमिट कार्ड लेके ये पेपर देने चले जाएं। ये पेपर का सेंटर मोस्टली आईआईटीज़ में ही होता है। तो जो भी आईआईटी आपके घर के पास होगी उसी में ये पेपर होगा, आपको बस जाना है और ये पेपर दे के आना है। अब इस पेपर में क्या होता है, इस पेपर में बेसिक ड्राइंग आती है। बीच की फ़ोटो बना दो या कुछ, मतलब बेसिक ड्राइंग आती है। हो सकता है अगर आपकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो आप इस पेपर में फ़ेल हो जाएं, बट जनरली इस पेपर में कोई फेल नहीं होता है। बस फिर इस पेपर का रिजल्ट आएगा और आपको पास फेल बताएगा। अगर आप पास हुए हैं तो आप चॉइस फिलिंग में आर्किटेक्चर भर दो और बस, अगर उसमें सीट खाली हुई तो आपको मिल जाएगी। आर्किटेक्चर की क्लोजिंग रैंक कभी कभी 12,000 भी जाती है, कभी कभी 10,000 पे भी बंद हो जाती है। तो आर्किटेक्चर मिलना बाकी ब्रांचेस से रिलेटिवली ईजी होता है। और आर्किटेक्चर सिर्फ दो कॉलेजेस में है, अब शायद तीन में हो गई। तो पहला कॉलेज है आईआईटी रुड़की, दूसरा है खड़गपुर और तीसरा है आईआईटी बीएचयू। उसमें अभी थोड़े टाइम पहले ब्रांच शुरू हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको आर्किटेक्चर के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और पिछली बार की क्लोजिंग रैंक देखकर आपको लग रहा है कि आपको इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं मिलेगी तो आपको शायद आर्किटेक्चर अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड कर लेनी चाहिए। अगर आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाला आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको ये लेनी चाहिए। पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आर्किटेक्चर में तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, आराम से मज़े मारेंगे, चिल करेंगे, तो शायद आप गलत हैं। आपने पढ़ा होगा कोरा पे, अगर आपने कभी देखा होगा, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, तो लोग लिखते थे यार बहुत वर्कलोड है आर्किटेक्चर में, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो मैंने सोचा यार क्या ही वर्कलोड होगा, और मैंने ले ली। बस फिर तब से आज तक मैं पछता रहा हूँ। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई हफ्ते में 40 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद आप और कुछ परस्यू कर सकते हो तो आप ले सकते हो। और अगर आपको टाइम चाहिए और आप हम जैसे आर्किटेक्चर वालों पे हंसना चाहते हो तो आपको जीटी और जीपीटी लेनी चाहिए। उसमें बहुत कम वर्किंग आवर्स होते हैं और प्लेसमेंट भी ठीक ही ठाक जाता है। तो यार मेरे बहुत सारे दोस्त आर्किटेक्चर में सिर्फ आईआईटी के नाम के लिए आ गए हैं और क्योंकि आराम से मिल जाती है इसलिए आ गए हैं, बट अब पछता रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये गलती ना करें। अगर आपकी फैमिली में कोई आर्किटेक्ट है या कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और आपकी फैमिली की काफ़ी जान पहचान है इस फील्ड में, तो आप आर्किटेक्चर ले सकते हैं। वरना आपको बाद में और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं स्कोप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो यार आईआईटी में आप कोई भी ब्रांच ले लो, उनका स्कोप अच्छा ही होता है। अगर आपकी सीजी मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर है तो आप किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आर्किटेक्चर लिया तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। आप कुछ भी बन सकते हैं और किसी भी फील्ड में जा सकते हैं अगर आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है और अगर आप उस कंपनी का पेपर क्लियर कर दें तो। बस आर्किटेक्चर लेने का डाउन साइड यही है कि आपको आर्किटेक्चर करते करते बाकी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्किटेक्चर में टाइम कम होता है और बहुत ज़्यादा सबमिशंस होते हैं और आपको ये सबमिशंस करने ही पड़ेंगे, वरना आपकी सीजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप आर्किटेक्चर ले लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आर्की वालों को प्लेसमेंट कितना लगता है जो कोर ब्रांच में जाते हैं। 150 रुपया देगा। तो आर्किटेक्चर में मैक्सिमम प्लेसमेंट 6.5 लाख 7 लाख जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है अगर आप कोर ब्रांच में जाते हैं तो। बाकी अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं 15 लाख का। आपका प्लेसमेंट 22 लाख 20 लाख 25 लाख, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में जाते हैं। तो यार आईआईटी में जो प्लेसमेंट है ना, वो ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता, बच्चे पे डिपेंड करता है। तो यार अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप नॉन आर की ब्रांच में जाकर हायर प्लेसमेंट ले लें,
या जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है मेहनत और लगन से 5-10 साल काम करना और फिर उसके बाद अपनी फर्म खोल लेना। और सेकंड ऑप्शन लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं क्योंकि वो रिस्की है और टाइम टेकिंग है। और जब आप देखते हो कि दूसरे लोगों का प्लेसमेंट लग रहा है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, तो आप सोचते हैं कि यार 6 लाख के प्लेसमेंट से किसको मुंह दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर में पढ़ाते क्या है और ब्रांच में क्या होता है, मज़े होते हैं नहीं होते। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और आपकी क्लासेस बाकी ब्रांच वालों के साथ ही होगी, जिसमें मैथ्स, ईवीएस और काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो आपके स्टूडियो सब्जेक्ट्स होंगे वो तो रिलेटिवली इजी होते हैं समझने, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है। बट हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फर्स्ट ईयर में तो लोगों को बहुत ज़्यादा लोड लगता है। सेकेंड ईयर में आता है थोड़ी आदत भी पड़ जाती है और थोड़ी क्लास में यूनिटी वगैरह भी हो जाती है, तो थोड़े सबमिशंस कम हो जाते हैं। बाकी आपको हर सेमेस्टर में आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जिसमें सीपीपी और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं कि ब्रांच में मज़े होते नहीं होते हैं। तो यार आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा मज़ा एक ही चीज़ का है, जो कि है इसमें बहुत सारी बैच ट्रिप्स होती हैं। तो सेकंड थर्ड ईयर में आते आते हर सेम में आपकी एटलीस्ट एक ट्रिप होगी और ये बैच ट्रिप ऑलमोस्ट 100% फंडेड होती है और आपको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। मतलब फ्री में अगर आपको जगह घूमने का शौक है तो आप ये ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू। चल भाई हो गया। वो बोल दे बेल आइकन दबा ले।